ट्रैवलर के रूप में हम हमेशा कुछ हटके ढूंढते हैं, तो बाकी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन से डिटूर लेकर मैंने अपने विंटर हॉलिडे के लिए एक अलग सी मंजिल चुन ली, बल्गेरिया। बल्गेरिया साउथ ईस्ट यूरोप में है और इसकी राजधानी है सोफिया। एक यूरोपियन डेस्टिनेशन होने के बावजूद भी बल्गेरिया ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। Now that suited me just fine, क्योंकि बजट ट्रैवल किसे पसंद नहीं। प्रकृति के हाथों रची ये एक विंटर फेरी टेल है। श्वेत पहाड़ों की गोद में खड़े होकर जब शीतल हवाएं आपके गालों को चूमती है, तब एहसास होता है कि आप परियों की किसी कहानी में नहीं, हकीकत में हैं। अगर आप कड़ाके की ठंड से दोस्ती कर ले और अगर आप मेरी तरह एक माउंटेन लवर हैं, then Bulgaria makes for a fabulous winter holiday. In fact, बल्गेरिया के कई मशहूर विंटर माउंटेन रिजॉर्ट्स हैं। साउथ वेस्ट बल्गेरिया में स्थित है बल्गेरिया का दूसरा सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज, पिरीन। इसी के नीव के पास बसा है बांस्को, वन ऑफ बल्गेरिया's बेस्ट स्कीइंग रिजॉर्ट्स। करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित बांस्को यूं लगता है जैसे कि इट इज लिटरली इन द मिडल ऑफ नोवेयर। यहाँ स्कीइंग करने वालों के लिए हैं स्की रन्स, चेयर लिफ्ट्स, रोपवेज, हेली स्कीइंग फैसिलिटीज और सबसे अच्छी बात ये है कि देयर इज 24-hour इमरजेंसी एड, सो आई फेल्ट वेरी सेफ। पिरीन माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है विक्रेन। इस एरिया में कई ग्लेशियल लेक्स है, जिनमें से 2710 मीटर की ऊंचाई पे स्थित झील गोर्नो पोलिज़ान्स्को यहाँ की सबसे ऊंची झील है। यहाँ पे बना है एक नेशनल पार्क, जिसे यूनेस्को ने दर्जा दिया है बायोस्फीयर नेशनल पार्क का। बांस्को के दक्षिण की तरफ है शिलीगार्निका, पिरीन पहाड़ियों का सबसे विशाल स्कीइंग रिजॉर्ट। The local ski lift here can carry as many as 800 people per hour. मई महीने के अंत तक यहाँ स्कीइंग करना मुमकिन है। विंटर टूरिज्म के अलावा बांस्को में और भी आकर्षण है, मसलन 18वीं और 19वीं सदी की आर्किटेक्चर। प्यारे कैफेज, जहां आप बल्गेरिया का लोकल क्विजीन एंजॉय कर सकते हैं, एंड यस, बल्गेरियन वाइन्स टू। बांस्को से करीब 300 किलोमीटर दूर रुडोपे माउंटेन्स के सीने में है पर्ल ऑफ बल्गेरियाज माउंटेन रिजॉर्ट्स पाम्पोरोवो। इस माउंटेन रिजॉर्ट के रोप लाइन्स और रोप लिफ्ट्स सुंदर पाइन और फर फॉरेस्ट के बीचों बीच दौड़ती है। पाम्पोरोवो में मौसम स्थिर है, नो एवलांचेस, नो सडन वेदर चेंजेस, इसीलिए आप अपने सारे एडवेंचर्स और एक्सपेरिमेंट्स एकदम पीसफुली कर सकते हैं। यहाँ की वादियाँ,
नदी, श्वेत पहाड़ियाँ और छोटे छोटे माउंटेन विलेजेस are all very, very beautiful. One more sure shot winner on the list of winter resorts, Borowets. ये रीला माउंटेन्स में बसा सबसे बड़ा रिजॉर्ट है। बल्गेरिया की कैपिटल सिटी सोफिया से सिर्फ 73 किलोमीटर दूर एक जमाने में बोरोवेट्स बल्गेरिया की शाही परिवारों का मनपसंद हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन आज ये एक हाई क्लास स्की रिजॉर्ट है। ये स्कीइंग, डाउनहिल रेसिंग और स्की जंपिंग जैसे अट्रैक्शन से भरपूर है। वैसे तो बल्गेरिया में घूमने के अनुभव ने मुझे सिखाया कि यहाँ अगर कोई 40-45 की उम्र से ज्यादा है तो मोस्टली उन्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता। यंग जनरेशन फिर भी इंग्लिश से वाकिफ है, so while asking for directions and help, you know whom you should target. लेकिन बोरोवेट्स में 200 से ज्यादा स्की टीचर्स हैं जो फॉरेन लैंग्वेजेस बोलते हैं और रीला माउंटेन लेक्स में गाइडेड ट्रैक्स का भी बढ़िया इंतजाम है। यहाँ किसी स्कीइंग स्कूल से अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एक और अनोखी बात, बोरोवेट्स में आप रात को भी स्कीइंग कर सकते हैं। यहाँ स्कीइंग कार्निवल्स भी होते हैं। After all the heavy duty winter sporting action, मैंने डिसाइड किया कि मैं सोफिया में कुछ दिन बिताऊंगी। Sofia is a lovely city, set against the backdrop of Mount Vitosha. ये शहर यूरोप की highest capital city है, and being here gave me a high, the kind even the best alcohol can't buy. The Wall is the biggest natural ski run और ये माउंट विटोशा पे स्थित है। माउंट विटोशा पे स्कीइंग करने के अलावा कुछ दिलचस्प ट्रैकिंग रूट्स भी है, जैसे कि एलेको शाले जो यूरोपियन E4 ट्रैकिंग रूट का स्टार्टिंग पॉइंट है। बल्गेरिया आने से पहले मैंने सोचा था I have discovered something different and हटके। लेकिन यहाँ घूमने के बाद एहसास हुआ कि like me, many others have discovered the magic and charm of holidaying in Bulgaria. बल्गेरिया के कुछ हिस्सों में सड़कें कच्ची हैं, इसलिए साथ में ट्रैकिंग शूज जरूर ले जाइए। अगर आप बल्गेरिया के गांवों में घूमना चाहते हैं तो अपने साथ एक टॉर्च जरूर ले जाएं। बल्गेरिया की छुट्टी में एक लैंग्वेज गाइड काम आएगा, क्योंकि बल्गेरिया के रोड साइंस अक्सर सिरिलिक अक्षरों में होते हैं, जिनसे हम अनजान हैं और इस देश में अंग्रेजी बोलने वाले भी बहुत ज्यादा नहीं हैं।